नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जो दिल्ली में बैठे कुछ एनजीओ शोर मचा रहे थे, उनका शोर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और इन एनजीओज की ओर से जो वकील वहां पहुंचे थे, उन्होंने मांग की कि जो 3 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनकी सूची प्रोवाइड की जाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में खूब गहमागहमी हुई, बहसबाजी हुई और दोनों पक्षों के बीच जो बहस हुई उसमें चीफ जो जस्टिस सूर्यकांत थे, जो पीठ में सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने बहुत मजेदार एक टिप्पणी भी की और प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल से कुछ तीखे सवाल पूछ लिए। दरअसल मामला यह है कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चुनाव की तारीखों का उधर ऐलान भी हो गया। सब राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। बिहार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर इतने लोगों के नाम कट गए तो कुछ लोग तो सामने आने चाहिए कि मेरे नाम कटे हैं, लेकिन कोई लोग सामने नहीं आ रहे हैं। एनजीओ के जो लोग हैं वो यहां पर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में शोर मचा रहे हैं। इसी पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछ लिया कि क्या भैया, जिनके नाम कटे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इतने लोगों के नाम कट गए और लोगों को पता तक नहीं है, तो क्या कुछ एलियन भी हैं जो यहां पहुंच नहीं सकते हैं? अगर जिनके नाम कटे हैं तो वो यहां आएंगे। तो बहुत मजेदार बहस हुई। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पहुंचे थे और इन्होंने मांग की कि जो 3.66 लाख लोगों के जो नाम हटाए गए उनको सार्वजनिक किया जाए। और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इनमें से न तो किसी को नोटिस भेजा गया है और न ही इनके नाम जो है दूसरों की आपत्ति पर हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनको नहीं बताया गया, दूसरे ने किसी ने आपत्ति दाखिल की और उनके आपत्ति पर इनके नाम हटा दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने फिर याचिकाकर्ताओं से पूछ लिया कि किसके लिए आवाज उठा रहे भैया, आप यहां आए हैं, किसके लिए उठा रहे हैं? कुछ तो ऐसे हैं जो लिस्ट के नाम बाहर होने पर कोर्ट आएंगे ही। भैया अगर हट गए तो उनको कोर्ट आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई एलियन तो है नहीं। और इस बेंच जो है, जिस मामले की सुनवाई कर रही थी, उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही थी इस मामले पर। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण, वो दोनों पेश हुए थे। प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि फाइनल लिस्ट की समीक्षा करने पर पता चला कि इससे स्थिति को जटिल बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को बाहर कर दिया गया है और लोगों को जानकारी ही नहीं मिली कि उनका नाम हटा है और न ही किसी को अपील का मौका दिया गया। साथ में एडवोकेट वृंदा ग्रोवर भी थी। उन्होंने भी कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो उपलब्ध जानकारी है वो स्पष्ट नहीं है, इसमें जेंडर या फिर उम्र के हिसाब से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस पर जो जस्टिस सूर्यकांत थे, उन्होंने एडवोकेट प्रशांत भूषण से पूछा, ये द हिंदू के में एक रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कि याचिकाकर्ता जो है वो किसके लिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास जो आए हैं वो किसके लिए आए हैं। उन्होंने आगे कहा कोट इन कोट कि यहाँ कुछ एलियन भी हैं जो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाए जाने के लिए आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, वे कोर्ट नहीं आएंगे। तो मिस्टर भूषण, आप किसके लिए ये सब कर रहे हैं? जस्टिस सूर्यकांत ने ये पूछा, जिस पर भूषण साहब जो है वो मौन हो गए। और जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि हम ये नहीं चाहते कि मामला आप जिस तरह के सवाल कर रहे हैं कि अनियंत्रित एक पूछताछ में बदल जाए कि भैया आप कुछ पूछे और हम चुनाव आयोग से वो पूछते रहें। इस पर चुनाव आयोग के वकील भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की ओर से वकील थे। उन्होंने कहा कि वोटर को, जितने भी वोटर है, हर मतदाता को हमने जानकारी दी है और हर कोई यहाँ पर कुछ भी दावा कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इनसे हलफनामा लिया जाना चाहिए। और पिछली बार उन्होंने कहा कि जैसे योगेंद्र यादव थे, कुछ लोगों को कोर्ट में लेकर आ गए थे, कोई जवाबदेही यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, कोई राजनीतिक दल की ओर से कोई व्यक्ति पहुँच नहीं रहा है। राकेश द्विवेदी ने यह भी कहा कि हमने हर राजनीतिक पार्टी को लिस्ट सौंपी है, जैसे कि चुनाव आयोग ने बताया कि हमने भाई लिस्ट एक एक राजनीतिक दल को सौंप दी है और कोई व्यक्ति खुद चुनाव आयोग के पास नहीं जा रहा है। सब सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ पहुंच जा रहे हैं और दिल्ली में बैठे हुए जो एनजीओ है वो शोर मचा रहे हैं। ये उन्होंने कहा इन लोगों ने अभी तक फाइनल लिस्ट को चुनौती देते हुए आवेदन भी नहीं दाखिल किया है।
भाई आपको अगर दिक्कत है फाइनल लिस्ट में तो एक आवेदन आप जिस संस्था ने वो लिस्ट जारी की है उसके पास शिकायत करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी व्यवस्था है कि आप चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी आपको लगती है तो एक आवेदन दे सकते हैं कि इतने लोगों के नाम आपने काट दिए और ये लोग हमारे पास, इनकी सूची है, इनके पास सारे दस्तावेज है और इनको आप मतदाता सूची में शामिल करिए। सिंपल सी प्रक्रिया है। लेकिन दिल्ली में बैठे एनजीओ यहाँ पर कुछ शोर मचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये तो आवेदन नहीं दिया और उन्होंने कहा कि पुरानी याचिका पर अभी तक बहस कर रहे हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हमें इसके लिए अभी बंदोबस्त करना है, हम यहाँ पर बेवजह की बहस में नहीं पड़ सकते हैं। इस दौरान कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय भी मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट से ये मांग की कि जितने भी ये केस है सबको पटना हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दीजिए जिससे कि वहीं पर इसकी सुनवाई हो। और इसके अलावा सीनियर एडवोकेट विजय हंसानिया भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की कुछ बातें कहते हैं फिर बाहर वोट चोरी का हंगामा किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ कह दिया जाता है और उसी को आधार बनाकर फिर बाहर एक नैरेटिव सेट किया जाता है और वोट चोरी का दावे किए जाते हैं। तो ये सब एक नैरेटिव सेट करने का मामला है और कुछ नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अगर चुनाव आयोग ने दी है फाइनल लिस्ट में, अगर आपको लगता है कि कुछ जिन्यून जो लोग हैं, जो मतदाता है और जिनके नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में होने चाहिए उनके नाम कट गए हैं, तो आपको एक आवेदन देना चाहिए और एक एफिडेविट देकर उसमें आप सुधार चुनाव आयोग से करवा सकते हैं। अगर चुनाव आयोग वो करने से इनकार कर देता है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उसकी शिकायत करें तो समझ में भी आता है। लेकिन इससे पता चलता है कि एक एजेंडे के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में बार बार जा रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी शायद इनकी मंशा समझ चुका है और इसलिए आज बहुत कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया किसके लिए ये सब आप कर रहे हो। अगर किसी का नाम कटा है तो एलियन तो है नहीं, उनके मुंह में जुबान है, उनके पास पैर दिए हुए, वो भी कोर्ट चलकर आ सकते हैं, कुछ तो शिकायत कर सकते हैं। आप हवा में बात कर रहे हैं कि भैया बिना लोगों से पूछे नाम काट दिए, बिना लोगों से पूछे नाम काट दिए। कोई तो आवाज़ उठाएगा कि मेरा नाम कट गया है और मैं यहाँ जिंदा हूँ, जीवित हूँ और मेरा नाम काट दिया गया है। तो ऐसे कुछ केसेस जो है उनको 100-200 लोगों को आप लेके कोर्ट पहुँचिए। तो ये जो है आज सुप्रीम कोर्ट में पूरा हुआ और एसआईआर पर जो बहस है अब जो है वो इस तरह से चल पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पर कह दिया है, सुनवाई अब इस पर जारी है। आपको बता दें कि पहली जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें लगभग 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया, ये ऐसा दावा कर रहे हैं, उसके बाद 21 लाख लोगों को और शामिल किया गया है। लेकिन उन्होंने एक याचिकाकर्ताओं की ये भी बात थी कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि लिस्ट में जोड़े गए नाम कौन से हैं, जो शुरू में हटाए गए थे वो है या फिर जो कुछ नए नाम इसमें जुड़ गए हैं। अब जिनका डेटा जो है इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस में दिया जाए। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि लिस्ट में शामिल किए गए ज़्यादातर वोटर जो है वो नए हैं। ये बता दिया कि भैया वो काटे गए थे वो नहीं, अब नए वोटर जो है उनको हमने शामिल किया है। और प्रशांत भूषण जो दलील दे रहे थे उस पर चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि दलीलें और दस्तावेज सीधे हम बेंच को नहीं दे सौंप सकते हैं, याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दाखिल करना होगा और चुनाव आयोग उस पर बिंदुवार जवाब आपको देगा। ये चुनाव आयोग ने कह दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि भैया पीड़ित लोग कहाँ हैं, और कोर्ट ने भी कहा है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए वो सार्वजनिक, भूषण ने कहा था किए जाए, तो जज साहब ने कहा कि 100-200 के लोगों के नाम दे दीजिए जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। और भाई बड़ी संख्या में आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिनके लिस्ट में नाम नहीं है, तो 100-200 लोगों को आप लेके आइए, कोई एलियन तो है नहीं जो वो यहाँ आ नहीं सकते हैं। तो ये सारा मामला जो है आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान हुआ। आपको बता दें कि एसआईआर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने खूब माहौल बनाया था, लगातार वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस पर कर चुके हैं और एक हाइड्रोजन बम भी उनके लैब में तैयार हो रहा है, जैसा उन्होंने दावा किया है कि एक हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है, रिसर्च अभी चल रहा है और उसको जल्दी फोड़ेंगे। पिछले बार ये हाइड्रोजन बम का धमाका करने वाले थे लेकिन लैब में कुछ दिक्कत हो गई, तो एक वो छोटा सा एक पटाखा लेके आए थे कर्नाटक की एक जगह का, जिसमें उन्होंने कहा कि हज़ारों नाम काट दिए गए, जबकि उसमें सत्यता ये थी कि कुछ 5 या 6 लोगों के नाम काटने की कोशिश हुई थी, जिसे तुरंत चुनाव आयोग ने एफआईआर करवा दी थी और उस पर जांच चल रही है।
तो वो राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम जो था वो तो सफल परीक्षण नहीं हो पाया। अब नया एक हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब चल रहा है, हम करेंगे, बड़ा धमाका करेंगे। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बम क्या लेकर आते हैं। पहले वाला भी जो धमाका उन्होंने किया था वो उसमें महादेवपुरा सीट, उसमें भी उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। तो ऐसा कैसे कि जहां वोट की गड़बड़ी हुई वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया, मतलब वो गड़बड़ी तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं वो समझ ही नहीं आता है। तो ये चुनाव आयोग की फाइनल आज जो है, चुनाव आयोग ने अपनी दलीलें दी, प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें दी, अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, उन्होंने कुछ दलीलें दी, अश्विनी उपाध्याय ने कुछ दलीलें दी और तमाम लोगों ने अपनी अपनी दलीलें देकर सुनवाई जो है एसआईआर पर फिलहाल चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भाई अगर आपको लगता है ये जिसके लिए आप कर रहे हैं वो भी तो आए, या यहीं पर आप दिल्ली में कुछ शोर मचा रहे हैं, ये राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग के कहा कि एनजीओ शोर मचा रही है, पॉलिटिकल पार्टी तो पहुंच ही नहीं रही है, उनको सबको लिस्ट दे दी गई है, अगर कुछ आपत्ति है तो आप हमारे पास आइए। खैर, ये सब सुप्रीम कोर्ट में हुआ। आपको क्या लगता है कि एसआईआर के मुद्दे पर बेवजह जो है दिल्ली से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और क्या एक एजेंडा के तहत हो रहा है? आप कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।